धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के 5 संदिग्धों में से एक अमार यसार का आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से गहरा नाता रहा है। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि 5 गिरफ्तार संदिग्धों में से सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अमार यसार की है, जिसके कनेक्शन का तलाश करने में एटीएस जुटी हुई है। 5 संदिग्धों में जो एक संदिग्ध है जिसकी गिरफ्तारी बाद में हुई थी, उसका पहले भी इंडियन मुजाहिदीन से रिलेटेड कांडों में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2014 से ये जेल में रह रहा था। तो इससे जो अभी पूछताछ वगैरह हुई है प्राइमा फेसी और जो बाकी सीजर वगैरह भी हुए हैं, इसके आधार पे हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि ये जो बाकी लोग जो बाकी संदिग्ध इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी, और ये जो 5वां संदिग्ध है हमारी अशर, इन लोगों की इंडियन मुजाहिदीन से अगर कोई लिंक है तो उसमें भी हम लोग चेक कर रहे हैं। बोलोगे तो शुरू। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए नैयर, जिस तरीके से एटीएस की तरफ से अब बयान सामने आया है, कहा जा रहा है कि 5 में से यानी कि अमार यसार वो रहा है और अब अन्य संदिग्ध जो है उनको लेकर देखिए तलाशी जारी है। तो फिलहाल क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, पहलगाम घटना के बाद झारखंड की जो एटीएस की जो टीम थी वो पूरी तरह से झारखंड में तैयार थी कि कोई भी अगर इस तरह की घटना हो या कोई आतंकी हमला हो तो तुरंत यहाँ जो संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसी कड़ी में एटीएस ने धनबाद में छापा मारकर, जो हालांकि एटीएस के द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा था, इन आतंकियों को कोई भी संदिग्ध व्यक्तियों पर एटीएस के द्वारा काम किया जाता रहा है। और इसी पहलगाम की घटना के बाद तुरंत एटीएस रेस हुई और धनबाद से ताबड़तोड़ 5 गिरफ्तारी की है, जिसमें सबसे अहम जो गिरफ्तारी है यासिर अमार, जो इंडियन मुजाहिद के लिए भी काम कर चुका है। आपको याद होगा कि यासिर भटकल नाम का एक आतंकवादी था, उसके अंडर में रहकर ये लोग काम किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी खूंखार ये जो अभी यासिर अमार है वो काफ़ी अपने जो एक हम कह सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी खूंखार माना जाता रहा है। हालांकि 2024 में वह छूटा और छूटने के बाद धनबाद में वह शरण लिए हुए था, जहां पहले से 4 संदिग्ध माफ़ कीजिएगा, जो पहले से ही तहरीक उल हिजाब जो HUT से जो जुड़े हुए थे उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है और लोगों का जो पार्टी का जो विस्तार करने के लिए ये लोग आस्ते आस्ते कदम बढ़ा ही रहे थे। लेकिन मेन मौके पर एटीएस ने उसे धर दबोचा। लेकिन एटीएस की पूछताछ में यह सबसे अहम बात है कि ये लोग जो 1 वर्षों में जो यासिर अमार जो जेल से छूट कर आया था, वह अपने जो पुराने साथी और नए साथियों को मिलाकर एक टीम बन रही थी जो HUT में मर्ज करने वाली थी और उसके बाद ये लोग कोई घटना को अंजाम देते। तो एटीएस ने इससे पहले गिरफ्तार कर दिया और सबसे अच्छी बात कि 5 दिन की जो रिमांड मिली एटीएस को, उसमें काफ़ी जो जानकारियाँ है एटीएस ने 5 से उगलवाए हैं और वो जो जानकारियां उगलवाए हैं उसके बाद एटीएस उस पर काम कर रही है। और एटीएस के द्वारा यह साफ कहा जा रहा है कि उसके ही बयान पर कई लोग उनके रडार पर है। और साथ ही साथ पूछताछ में यह भी मालूम चला था रितिका कि ये लोग एक डार्क नेट जो यूज करते थे कि किसी से कोई बाहर के देश के जो आतंकवादी है उससे बातचीत करते थे और जो इंडिया में जो इनके जो सदस्य रहे हैं उनसे बातचीत करते थे। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से ये लोग अपना जो दबदबा है वो बढ़ाते ही जा रहे थे। तो आने वाले दिनों में इसका जो दबदबा देखने को मिलता, लेकिन एटीएस ने उसे तोड़ दिया है। और एटीएस ने यह साफ कहा कि पूछताछ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकली है और झारखंड के बाहर भी कई लोग एटीएस के रडार पे है। तो आने वाले दिनों में यह साफ पता चल जाएगा रितिका कि 5 रोज के बाद जो पूछताछ एटीएस के द्वारा हुई है उससे बहुत कुछ एटीएस को निकली है। लेकिन एटीएस के द्वारा यह बताया जा रहा है गिरफ्तारी के बाद ही कुछ जानकारी साझा की जाएगी। यानी कि अभी रडार में है एटीएस के। अभी इंतजार करना होगा जब तक ये जांच पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर।